Good morning, students. How are you? Fine. Today we will discuss exercise 4.4. In this exercise, first question is set up an equation and solve them. कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है, इनकी इक्वेशंस बनानी है और उन्हें सॉल्व करना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज add 4 to 8 times given number, you get 60. So इसमें हमें क्या सपोज करना होगा, let required number is number is equal to x कोई नंबर है, then according to question के अकॉर्डिंग क्या है कि 8 times of the number, add 4 to 8 times of the number, add 4 plus to 8 times of the number 8x, you get 60. Clear? So this is the required equation. अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले 4 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, क्या बचेगा 60 minus 4 is equal to 56. अब इन दोनों साइड में, बोथ साइड में 7 से डिवाइड कर 8 से डिवाइड कर दीजिए. सो 8x अपॉन 8 इज इक्वल टू 56 अपॉन 8. क्या आ गया नंबर, x इज इक्वल टू 7. क्या नंबर आ गया, x इज इक्वल टू 7. क्लियर है? सिमिलरली इन द पार्ट बी, 1/5 ऑफ द नंबर -4 गिव्स 3. तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट नंबर इज इक्वल टू x कोई नंबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/5 x by 5, 1/5 ऑफ द नंबर यानी कि x by 5, 1/5 1 by 5 ऑफ द नंबर x minus 4 gives 3. क्लियर? तो जो स्टेटमेंट लिखी है उनके हिसाब से हमने इक्वेशंस बनाई है और इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे. क्लियर? तो 4 को उधर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिए. x by 5 इज इक्वल टू 3 plus 4, 3 plus 4 इज इक्वल टू 7. अब हम क्या करेंगे, x by 5 इज इक्वल टू 7, सो मल्टीप्लाई बाई 5 टू बोथ साइड. इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 7 को भी. सो क्या वैल्यूज बचेंगी हमारे पास, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट x इज इक्वल टू 7 5 35. क्लियर? इसमें भी आप कैंसिल कर सकते हो, 7 जाते हैं, ये दोनों कैंसिल. नाउ आई टेक 3/4 ऑफ द नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर is equal to x. I take 3/4 of the number. So according to question, ATQ, according to question, I take 3/4 of the number. 3/4 यानी कि 3/4 of मतलब multiplication of the number, तो 3/4 x and add 3 to it plus 3, you get 60. So I get 21. Sorry, I get 21. सबसे पहले 3 को ट्रांसपोज कीजिए टू द राइट हैंड साइड. क्या वैल्यू आएगा, 21 minus 3. क्लियर? भाई प्लस 3 से -3 हो जाएगा. 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 18. कितना वैल्यू आ गया, 21 minus 3 18. नाउ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड में. 3x अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 4. तो यहां से 4 से 4 कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 72. आप 3 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड. सो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 72 था, तो दोनों को हमने 3 से डिवाइड कर दिया. क्या हो गया, x इज इक्वल टू 24. So x is equal to नंबर क्या आ गया हमारे पास 24. क्लियर?
Now come to the next question. When I subtract 11 from the twice number, so हम इसमें भी सॉल्यूशन कैसे करेंगे? Let number is equal to x. When I subtract 11 from twice the number, इस नंबर का ट्वाइस में से 11 सब्ट्रैक्ट करना है. हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस ऑफ द नंबर कितना होगा 2x. 11 इज सब्ट्रैक्टेड माइनस 11, द रिजल्ट इज 15. तो सबसे पहले 11 को ट्रांसपोज कीजिए राइट हैंड साइड में. वी गेट 2x इज इक्वल टू 15 प्लस 11. सो 15 प्लस 11 कितना हुआ 26. 2x इज इक्वल टू 26. आप दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दीजिए. व्हाट वी गेट, अगर मैं बोथ साइड में 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो व्हाट वी गेट x इज इक्वल टू 30. x इज इक्वल टू 30. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर E. Munna subtract thrice of the number of notebook that he has from 50. He finds the result to be 8. उसके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए 8. तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लेट नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी है? नोटबुक्स इज इक्वल टू x. नंबर ऑफ नोटबुक्स हमारे पास है x. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन subtract the number of books, thrice the number of books from 50. 50 में से thrice of the number of books हमें subtract करना है. ठीक है, subtract thrice the number of books यानी कि 3x from 50. So 50 minus 3x, the result is 8. So is equal to 8. Now अब हमें क्या करना है? 3x को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 8 को लेफ्ट हैंड साइड में, 3x को राइट हैंड साइड में. तो 50 माइनस 8 प्लस 8 है, इधर आके माइनस 8 हो जाएगा. 3x माइनस है, उधर जाकर प्लस 3x हो जाएगा. तो 50 माइनस 8 कितना होगा 42 इज इक्वल टू 3x. अब 3 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए. तो 42 अपॉन 3, इधर भी 3x अपॉन 3. क्या नंबर आ गया x. इसको कैंसिल कीजिए. कितने पे कैंसिल हुआ 21 पे. 3 1 जा ना सॉरी 14 पे. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 पे. तो x का वैल्यू कितना आ गया? सो x इज इक्वल टू 14. तो आंसर कैसा लिखेंगे हम इसको लिखना चाहें तो? सो द नंबर ऑफ बुक्स आर, सो नंबर ऑफ बुक्स या नोटबुक्स आर 14. नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी हो गई हमारे पास 14. So come to the next part. In the next part, Ibn Hal is the name of the girl. Ibn Hal think a number. If she add 19 to it, and divide the sum by 5, she will get 8. So solution of this question: let the number is x. कोई नंबर हमने सपोज किया है, वो क्या है x. she add 19 to it. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, में क्या करेंगे? add 19 to it and divide the sum by 5. then divide the sum by 5 is equal to, she get 8 is equal to 8. Clear? Now multiply by 5 to both sides. Multiply by 5 to both sides. So x plus 19 is equal to कितना होगा 8 5 जा 40, 8 5 जा. So on transposing 19 to right hand side, x plus 19 is equal to 40. So transposing 19 to right hand side, what we get? 40 minus 19. So x is equal to कितना आ गया 21. In the next part number G, the onward think of a number. Let the number is x. Clear?
now if he takes 7 from it, 7 from 5/2 of the number, so according to क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर का 5/2 उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट किया गया, then subtract 7 from it, then अनवर get 23, अनवर को रिजल्ट कितना मिलता है 23। क्लियर? तो 7 को सबसे पहले ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड, ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट वी गेट 23 प्लस 7 30, 23 प्लस 7 कितना होगा 30। नाउ 5/2 is equal to 30, so multiply 2 to both side, so 5x is equal to 60। भाई 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 5x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 60। नाउ डिवाइड 5x एंड 60 बोथ बाय 5। अब दोनों को हम 5 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितने वैल्यूज आ जाएगा 60/5, भाई 5/5 1 हो गया, 60/5 कितना हो गया 12, सो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, नंबर कितना आएगा 12। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर ए। The teachers tell the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। ये इक्वेशन वही इक्वेशन है जो आपने 4.1 में 4.2 में यूज की थी। Now come to question number 2, part number A. The teacher tell the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। Clear? Find the highest score is 87, find the lowest score। ये क्वेश्चन आपने 4.1 में भी बनाई थी, 4.1 की क्वेश्चंस है ये, अब उनको सॉल्व करना है, उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। क्लियर? तो ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं, बट स्टिल let us do it again। now solution, the teacher tell the class the highest marks obtained by a student in her class is the twice the lowest marks। तो हम मान लेते हैं let lowest marks कितना है भाई is equal to x, और lowest marks अगर x है तो उसके twice में 7 ऐड कर दे तो हाईएस्ट मार्क्स आ जाएगा। So according to question, twice of the lowest marks plus 7 is equal to highest marks। और हाईएस्ट मार्क्स कितना है 87, तो 2x plus 7 is equal to 87। अब 7 को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, क्या वैल्यू हो जाएगा 2x is equal to 87 minus 7, what we get 80। so x is equal to 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, 80/2 is equal to 40। so हमारे पास लोएस्ट मार्क्स कितना हो गया, लोएस्ट मार्क्स हमारे पास आ गया 40। so lowest marks या score is equal to 40। clear? So the lowest marks is 40। In an isosceles triangle, the base angle are equal to the vertex angle। Base angles are equal, the vertex angle is 40। ये क्वेश्चन भी आपने किया है वहां पे 4.1 में। Let base angle is equal to x, बेस एंगल हमने क्या अज्यूम कर लिया x है, अगर बेस एंगल x है सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और वर्टेक्स एंगल कितना गिवन है, एंड वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेस एंगल प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, इज इक्वल टू क्या होता है
180 डिग्री। सो x प्लस एक्स 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180। अब 40 को ट्रांसपोज कर दीजिए दूसरी साइड में। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 कितना आ जाएगा 140। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। सो x इज इक्वल टू 140 बाई 2 कितना आ गया 70। तो दोनों बेस एंगल कितने हो गए 70 70। क्लियर। नाउ पार्ट नंबर सी। Sachin scored twice as many runs as the Rahul. So इसका सॉल्यूशन में हम लिखेंगे let run score by Rahul. Rahul is equal to x. राहुल ने अगर x स्कोर किया है तो सचिन ने कितना किया है। सो रन स्कोर बाय सचिन। सचिन कितना है भाई 2x उससे डबल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ टुगेदर देयर रन फेल टू शॉर्ट द डबल सेंचुरी। टुगेदर देयर रन यानी कि दोनों के रन को अगर हम ऐड करें तो 200 से डबल सेंचुरी कितना होता है 200 से 2 रन कम पड़ता है -2। क्लियर। सो x प्लस 2x कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 198। अब डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। अब हमने देखा 3x कितना है भाई 198। तो 3 से अगर हम डिवाइड करें बोथ साइड सो कितने रन आ गए 3680 3680। इट मीन राहुल ने 66 स्कोर किया। रन स्कोर बाय राहुल 66। रन स्कोर बाय सचिन कितना हो गया 132। इसका ट्वाइस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए। इरफान सेज he has 7 marbles more than the 5 times the marble that परमीत has। परमीत के पास जितने मार्बल है उससे 5 टाइम्स से 7 मोर किसके पास है इरफान के पास। क्लियर। तो हमने मान लिया परमीत के पास है x मार्बल। लेट परमीत हैज x मार्बल्स। क्लियर। सो अगर परमीत के पास x मार्बल है तो इरफान के पास कितने मार्बल्स हो गए। इरफान हैज मार्बल्स कितने होंगे उसके मार्बल्स परमीत के मार्बल्स का 5 टाइम्स। तो 5x 5 इंटू एक्स प्लस 7 ये हमारे किसके पास मार्बल होंगे इरफान के पास। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इरफान के पास मार्बल कितने गिवन है 37 इज इक्वल टू 5x प्लस 7। अब 7 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो 37 माइनस 7 इज इक्वल टू 5x। 37 माइनस 7 कितना होगा 30 इज इक्वल टू 5x। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया। सो x इज इक्वल टू हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 6। 5 6 जा 30। क्लियर। सो अब उन्होंने पूछा है कि परमीत के पास कितने मार्बल है। सो परमीत हैज 6 marbles. Clear. Now come to the next part B. Lakshmi's father is 49 year old. अब लक्ष्मी के फादर की एज हमें पता है 49 गिवन है। सो इस क्वेश्चन में हमें अज्यूम क्या करना है लक्ष्मी's एज। लेट लक्ष्मी एज इज इक्वल टू x। अब जो लक्ष्मी के फादर हैं he is 4 year older than 3 times the Lakshmi's age. So according to question Lakshmi father says एज कितनी हो गई भाई लक्ष्मी के फादर की एज कितनी हो गई 3 टाइम्स द लक्ष्मी's एज। 3 टाइम्स द लक्ष्मी's एज 3x
ही इज 4 ईयर मोर प्लस 4। क्लियर। सो ये हो गई हमारी किसकी एज हुई है, लक्ष्मी के फादर की, और कितनी गिवन है, इट इज इक्वल टू 49। सो यहां से 4 को ट्रांसपोज कर दीजिए, 3x इज इक्वल टू 49 माइनस 4। क्लियर। सो 49 माइनस 4 कितना होगा, 45। 3x इज इक्वल टू 45। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, व्हाट वी गेट, 45 बाई 3 15। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। सो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, सो लक्ष्मी एज कितनी हो गई, एज इज इक्वल टू 15 ईयर्स। क्लियर। सो इन द लास्ट बट नॉट लिस्ट इज द पार्ट नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने क्या मानना है कि पीपल, कुछ लोग हैं उन्होंने सुंदर ग्राम में कुछ पेड़ हुए हैं, प्लांटेड द सम ट्रीज इन द विलेज, सम ऑफ द ट्री वर फ्रूट, कुछ फ्रूट वाले हैं कुछ नॉन फ्रूट वाले। सो नंबर ऑफ द नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर देन, जो नॉन फ्रूट ट्री हैं वो फ्रूट वाले ट्री से कितने ज्यादा है, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री प्लस 2। जो फ्रूट वाले ट्री हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास नॉन फ्रूट ट्री आ जाएंगे। सो व्हाट वाज द नंबर ऑफ fruit tree? If the number of non-fruit tree is 77, चलो हम इसमें fruit tree मान लेते हैं, let number of fruit tree is equal to x। fruit tree हमने मान लिया x। अगर fruit tree x है so non-fruit tree कितना हो गया, according to question non-fruit tree कितने हो जाते हैं भाई, फ्रूट ट्री का 3 टाइम्स 3x, उसमें 2 और मार्क कर दीजिए प्लस 2। ये क्या हो गया हमारे पास, नॉन फ्रूट ट्री, और ये कितना गिवन है, 77। सो इज इक्वल टू 77। तो 2 को ट्रांसपोज करेंगे सबसे पहले, 77 माइनस 2 कितना आ गया, ये 75। अब x का वैल्यू कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आ गया, 25। सो नॉन फ्रूट ट्री कितने, फ्रूट ट्री कितने होंगे हमारे पास, सो fruit trees are 25। clear। number 4, a riddle is given, I am a number, tell me my identity, take me 7 times over, add a 50, to reach the triple century you still need 40। so इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, I am a number, मैं एक नंबर हूं। सो हमने अज्यूम किया लेट नंबर इज इक्वल टू x, टेल मी माई आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू बतानी है, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है वो कि 7 टाइम्स 7x, एड ए 50, इसमें 50 ऐड कर दीजिए, इज इक्वल टू रीच 300, टू रीच 300 ट्रिपल सेंचुरी you still need 40, so minus 40। क्लियर भाई, इसमें 40 से थोड़ा सा लेस रह जाता है, तो 7x प्लस 50 इज इक्वल टू 260। क्लियर। नाउ 7x इज इक्वल टू 260 माइनस 50 कितना आ गया, 210। अब आप सॉल्व कर सकते हैं सर, x इज इक्वल टू आ जाएगा 30। क्लियर। सो 210 divided by 7 you get 30, the number is 30। okay।